हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो अभी तक सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 20, 22, 24, 14। तो आप जानते हैं जैन धर्म के अनुसार जैन तीर्थंकर हुए थे वो 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24 हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, और इसमें जो पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जो आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे, और दूसरे अजित नाथ थे। उसके बाद में तीसरे संभवनाथ थे, चौथे अभिनंदन थे, पांचवें सुमतिनाथ थे, और छठे पदम प्रभु थे, और सातवें सुपार्श्वनाथ थे, आठवें चंद्र प्रभु थे, नौवें सुविधनाथ थे, और 10वें शीतलनाथ थे, 11वें श्रेयांसनाथ थे, और 12वें वासमूल थे, और 13वें विमलनाथ थे, 14वें अनंतनाथ थे, 15वें धर्मनाथ थे, 16वें शांतिनाथ थे, 17वें कुंथुन नाथ थे, और 18वें अरनाथ थे, 19वें मल्लिनाथ थे, 20वें मुनि सुब्रत थे, और 21वें नैमिनाथ थे, और 22वें अरस्टिनेम थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो थे वो पार्श्वनाथ क्या थे? महावीर स्वामी थे। तो आपको तीन को याद करना है। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, जबकि 23वें कौन थे? आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें आपके कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखना। आदिनाथ के ये तीन प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ वो किससे संबंधित हैं? जैनों से संबंधित हैं, बौद्धों से संबंधित थी, सिख धर्म से संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है। आप देखिए ये एसएससी में, आरआरबी में, आरएएस में, आरटीएस में, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे कौन थे? ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं त्रिपिटक में कौन कौन से थे? त्रिपिटक जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, और त्रिपिटक में जानते हैं अभिधम्म पिटक था ये आपके। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, या कुंडग्राम में? तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म जो होता है ये आपके कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। कहाँ होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में होता है 563 ईसा पूर्व में। कब होता? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था। क्या था? महामाया था। जबकि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जबकि इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा था। यशोधरा था। ठीक है, और पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। ठीक है, राहुल था। और इनकी जो बुद्ध भगवान का जो लालन पोषण होता है, लालन पालन, वो प्रजापति गौतमी इनकी जो मौसी थी उन्होंने किया था। किसने किया था? ठीक है, और ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं, और उसके बाद में 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम के बाद में 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद में इन्हें क्या होता है? 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यह प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था। और इनके जो गुरु थे वो आलार कलाम थे। आलार कलाम इनके गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के एक आचार्य थे। क्या थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बौद्ध धर्म के जो प्रथम अनुयायी जो थे वो तपस्य एवं कालकिल नामक 2 शूद्र थे, वो थे। ठीक है, और बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश जो है वो कौशल में दिए। कहाँ दिए? कौशल में सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में इन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और इनका 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, कब? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होता है? कुशीनगर में, जिसे कुशीनराज कहते हैं, वहां पर क्या होता है? क्या होता है कि इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त होती। क्या? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ थे। जबकि इनके 4 आर्य सत्य जो थे, दुख, दुखमय, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इनके अष्टांगिक मार्ग का भी बौद्ध धर्म, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि बुद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? महिपाल ने की थी, देवपाल ने किया था, गोपाल ने किया था कि धर्मपाल ने किया था? तो आप जानते हैं धर्मपाल ने क्या किया था? विश्वविद्यालय, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जब नालंदा की बात आती है तो उसकी उसकी श्री गुप्त ने किया था। किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। जबकि विक्रमशिला की तो धर्मपाल ने किया था, पाल वंश के शासक। देखो, आपका एसएससी में पूछा गया, पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में प्री में 2016-15 दोनों में पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसके, देखो तृतीय, अब बौद्ध संगीत की बात होती तो तीनों हम बौद्ध संगीत की पहली की बात करते हैं। पहली कब होती है? पहली जो होती है 483 ईसा पूर्व में होती है, जब भगवान बुद्ध के मृत्यु महापरिनिर्वाण होता है। ये आपका राजगृह में होती। कहाँ होती? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में होती। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में होती है। ठीक है, और इस समय इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप का, कौन था? महाकश्यप जो था इसका, कौन था? महाकश्यप जो था, महाकश्यप जो था वो इसका अध्यक्ष। उस समय शासक जो शासन काल था वो अजातशत्रु का था। किसका था? अजातशत्रु उस समय शासक थे, प्रथम बौद्ध संगीत के बाद में। इस प्रथम बौद्ध संगीत में क्या होता है कि आपके बुद्ध के जो उपदेश होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को विनय पिटक कहा जाता है और दूसरे को सुत्त पिटक कहा जाता है। विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया जाता है। जबकि आपके द्वितीय बौद्ध संगीत की जब आयोजन की बात करते हैं तो आपके वैशाली में होती है 100 वर्ष के बाद में, 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में। एक बात याद करना, उस समय इसका जो अध्यक्ष था वो आपका सर्वकामी था। कौन था? सर्वकामिनी जो था इसका अध्यक्ष था। ठीक है, और उस समय शासन काल जो था, शिशुनाग वंश का शासक जो था वो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था, उस समय शासक था। जबकि आप, और इस समय क्या होता है, बौद्ध धर्म जो होता है समाधान, इसमें क्या होते हैं, मतदान क्या हो जाता, मतभेद हो जाता है। और बौद्ध धर्म को 2 भागों में, एक स्थविर के नाम से विभाजित हो जाता, एक महासंघिक के नाम से विभाजित हो जाता। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत की बात करते वो पाटिलपुत्र में होती। कहाँ होती? पाटिलपुत्र में होती। उस समय शासक जो होता है वो अशोक, मौर्य वंश के शासक अशोक जो होते हैं, ये 251 ईसा पूर्व में होती। और इसका जो अध्यक्ष था वो मोगल पुत्र तिस्य था,
जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत की, और इसमें क्या होता है, तृतीय बौद्ध संगीत में तीसरा जो पिटक था अधिधम्म पिटक, दो पिटक विनय पिटक शुद्ध पिटक जो थे प्रथम बौद्ध संगीत की, जो आपके राजगृह में हुई थी सप्तकर्णी गुफाओं में 483 ईसा पूर्व में। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप था, अजातशत्रु उस समय शासक था। तो उसमें दो पिटकों का विभाजन होता है बुद्ध के उपदेशों को लेकर के, शुद्ध पिटक विनय पिटक। जबकि आपके तीसरे पिटक जिसे अभिधम्म पिटक कहते हैं, उसका विभाजन तृतीय बौद्ध संगीत की में होती है, जो अशोक के समय पे पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, मोगल पुत्र तिस्य के समय पे। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं, कश्मीर के कुंडवलम में होती है और लगभग ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। प्रथम शताब्दी। उस समय इसका अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र एवं अश्वघोष थे। कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थी। उस समय शासक कुषाण वंश का शासक आ गया था और कनिष्क उस समय शासक थे। कौन थे? कनिष्क इस समय शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी में क्या होता है, हीनयान और महायान में दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण किसने किया था, तो आप जानते हैं 251 ईसा पूर्व में किसने? अशोक ने किया था। जबकि चतुर्थ में बात करते हो तो कनिष्क ने किया था। जबकि आपके दूसरे में क्या था? दूसरे में किसने किया था? दूसरे में किसने किया था? तो आप जानते हैं पहले में महाकश्यप ने, दूसरे में किसने किया था? कालाशोक ने किया था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे उनकी भाषा पाली थी। क्या थी? पाली थी। जबकि जैन ग्रंथों के लिए जो साधारण भाषा थी, लोगों की आम भाषा जिसे पाली भाषा कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, बौद्ध भगवान ने उसको छोड़ करके एक जो देहाती भाषा थी जिसे पाली भाषा कहते हैं, पाली भाषा में ही अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। जिस प्रकार जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे, उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध भगवान ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त के समय, अशोक के समय पे, चीन के चंद्रगुप्त के समय पे, या हर्षवर्धन के समय पे? तो आप जानते हैं उस समय जो शासक था वो अशोक का था। किसका था? अशोक के शासन के समय पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर हैं, या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या गुहा चित्रकारी है, या अशोक के शिलालेख हैं? तो जानते हैं कि सांची क्यों स्तूप है, सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आप जानते हैं महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनका जो हुआ था ये जांत्रिक गोत्र में हुआ था। किस में हुआ था? जबकि शाक्य गोत्र की बात करते हो तो आपके भगवान बुद्ध का हुआ था लिच्छवी गणराज्य में, शाक्य गोत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, महावीर की माता का नाम क्या था? अभी मैंने बताया कि महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? बताइए। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अब महावीर स्वामी की बात ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। प्रथम ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और इनका जन्म जो होता है वो 540 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? ज्ञात्रक कुंडग्राम में होता है। कहाँ होता है? कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है। कहाँ होता है? कुंडग्राम में होता है। ठीक है, कुंडग्राम में होता, 540 ईसा पूर्व में होता है। कब होता? 540 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला था। त्रिशला इनकी माता का नाम था, जो लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनकी पत्नी का जो नाम था यशोदा था। जबकि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री भी होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना। और 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या होते हैं? गृह त्याग देते हैं। उसके बाद में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं।
तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें जृंभिक ग्राम के समीप में ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन से? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद इन्हें महावीर कहा गया, केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया और इन्हें अर्य कहा गया। और इन्हें पावा नामक स्थान पे 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है? निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। किसको? ये आपके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन थी? महावीर स्वामी थी, ऑप्शन नंबर सी। इनकी महावीर की माता का नाम त्रिशला था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आप जानते हैं अंतिम जो था उसको, जिसको दिया था वो सुबद्ध को। किसको दिया था? सुबद्ध को अंतिम उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार था, कन्नौज था, नालंदा था, वैशाली था। तो आप जानते हैं प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करते तो नालंदा की। किसकी? नालंदा की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो आप जानते हैं पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने बताया था पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी और वो भी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? मैंने बताया था पहले तीर्थंकर की जब बात करते हैं हम तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जानते हैं। 23वें आपके कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अजितनाथ की बात करते हैं तो आपके अजितनाथ जो थे वो दूसरे थे, जबकि अरिष्ट नेमि की बात करते हैं तो ये आपके 22वें थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो आप जानते हैं मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो आप जानते हैं ये किसके? वो बिंबिसार के समय पे दिए गए थे। किसके? बिंबिसार के समय पे दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अभी आप लोगों को बताया सारनाथ में दिया था, वो भी प्राच्य ब्राह्मणों को दिया था, जहां से इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता। धर्म चक्र प्रवर्तनम। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा इन्होंने क्या दिया था? अपने उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आप जानते हैं पहली महिला कौन थी? वो आपकी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। क्या थी? प्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम में। आप जानते हैं बोध गया बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो आप जानते हैं जातक कथाएं जो हैं बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? बताइए। गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो अभी मैंने कहा था धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। महिलाओं और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो आप जानते हैं गृह त्याग के लिए बुद्ध का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था।
घोड़ा जो था वो ग्रह त्याग के लिए प्रतीक था। ठीक है, ग्रह त्याग के लिए जो प्रतीक था वो कौन था? घोड़ा था। जन्म के समय की बात करते हैं तो कमल एवं सांड था। कौन था? जन्म के बात करते हैं कमल एवं सांड था। कमल एवं सांड था। ठीक है, जबकि आपके ग्रह त्याग की बात करते हैं तो घोड़ा था। ग्रह त्याग की बात करते तो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। जबकि आपके ज्ञान की बात करते हैं तो पीपल वृक्ष की बात करते हैं। कहा ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे। जबकि निर्वाण की बात करते हैं तो पद चिन्ह था। क्या था? निर्वाण की बात करते तो पद चिन्ह थे। क्या थे? पद चिन्ह थे। ठीक है, जबकि आप मृत्यु की बात करते तो स्तूप है। क्या है? मृत्यु का जो संकेत है वो आपका स्तूप है। क्या है? स्तूप है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। तो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी भैया वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? असंग था, वंश वसुबंधु था, नागार्जुन था, दिग्नांग थे। तो आप जानते हैं शून्यवाद के जो प्रवर्तक जो थे वो आपके नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का था। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता? तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अब दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो बात करता है तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के जो निर्माण की बात करते वो चालुक्य के सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये अगर क्लास आपकी 30 क्वेश्चन ही रखते हैं, अगली क्लास जो होगी उसमें इसको पूरे कंप्लीट कर देंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो भाई अपने भाई को, मैं दिल से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अपने छोटे भाई की तरह, या आप बड़े भाई समझ सकते हो, छोटे ही हैं बड़े नहीं हैं। ठीक है, हमारे से जो छोटे हैं वो छोटे भाई हैं जो बड़े हैं। ठीक है, तो अपने भाई को सपोर्ट करना, वीडियो को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें क्या होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।